इंडस्ट्रियों में काम करने वाले या बैंक कर्मचारियों या जो भी हैं उनके साथ बीजेपी की सरकार ने हमेशा धोखा किया है। एक कहावत है, कहा जाता है कि अगस्त मुनि समुद्र पी गए और अटल मुनि इस देश के कर्मचारियों की पेंशन पी गए। आप मुझे बता दीजिए कि इनके बार बार मंत्री झूठ बोलते हैं, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो या हेमा मालिनी हो या इनके और भी पदाधिकारी या एमपी या मिनिस्टर हो, ये बार बार आश्वासन देते रहते हैं। तो मेरे कहने का अधिक जो है अभिप्राय ये है कि जनता के साथ इस तरह का छलावा क्यों? इस तरह का छलावा एकदम उचित नहीं है। आज भी 95 में जो स्कीम लागू हुई कांग्रेस की सरकार में, माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार में, वो तो जनहित की स्कीम थी और उस पर मेडिकल की सुविधा का भी था। उनके पैसे ऑलरेडी उनके फंड से कटे पड़े हैं। अगर उतने 25 लाख 30 लाख बैंक तो देता, बैंक भी एक पॉलिसी है कि इतना पैसा रहेगा तो आपको इतने 1000 रुपये महीने पेंशन हम देंगे, बैंक देगा, ये बैंक की गारंटी है। लेकिन ये मोदी की गारंटी, इस सरकार की गारंटी का क्या मतलब है? जब ये पुलवामा के सीआरपीएफ के हत्यारों या सीआरपीएफ के जवानों को न्याय नहीं दे सकती, आज तक वो फाइल लंबित है कि कैसे घटना घटी है। आप बताइए कि बीजेपी के लोग दंगा करवाते हैं बहराइच में, बीजेपी में ब्राह्मण मारा जाता है, बीजेपी का ब्राह्मण मारता है, बीजेपी का एक ब्राह्मण नेता दंगा फसाद करवाता है, वहाँ के विधायक का बयान है मेरा नहीं। जब ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को पाल रखे हैं, अब तो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को भी सावधान रहना पड़ेगा कि ये दोनों जो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। शरद पवार साहब ने कहा था कि अगर देश का गृह मंत्री कोई तड़ीपार हो जाए तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं रह जाएगा और देश का एक दुर्भाग्य होगा। देश में गृह मंत्री तड़ीपार, देश का प्रधानमंत्री कहने में तो कहता है कि मैं एंटायर पॉलिटिक्स में एमए हूँ और बात अनपढ़ और जाहिलों जैसी करती है। आप बताइए कि चाइना के नाम लेने में इनकी धुकधुकी बंद हो जाती है। मोहन भागवत को बांग्लादेश का हिंदू दिखाई देता है, बंगाल की बलात्कार पीड़िता दिखाई देती है, लेकिन मणिपुर नहीं दिखाई देता, हाथरस नहीं दिखाई देता, चिन्मयानंद नहीं दिखाई देते हैं, राम रहीम नहीं दिखाई देते हैं, आशा राम नहीं दिखाई देते हैं, रामपाल नहीं दिखाई देते हैं, भोले बाबा नहीं दिखाई देते हैं। आप कुलदीप सेंगर इनको नहीं दिखाई देते हैं। वो बीएचयू में जो एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ वो नहीं दिखाई देती। तो क्या लगता है कुल मिला करके इस सरकार से न पहलवान रेसलिंग वाली बेटियों को न न्याय मिला, न इस देश के बेरोजगार नौजवानों को कोई न्याय मिला, न इस देश की महिलाओं को कोई न्याय मिला, न इस देश के किसानों को कोई न्याय मिला। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे बुजुर्ग सीनियर जो पेंशनर हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी माली हालत इतनी ख़राब है, चाय पीने तक का भी उनके पास पैसा नहीं होता है। आखिर वो जब बुढ़ापे में सरकार उनके लिए नहीं सोच रही है तो जो पेंशनर हैं क्या करेंगे आगे? देखिए, पेंशनरों की संख्या आज गार्जियन के स्वरूप हैं लोग, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देश में किसानों की संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर ये लोग आपस में मिल बैठ करके ये चर्चा कर लें कि ऐसी सरकारों को हमें उखाड़ फेंकना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के बुजुर्गों की कोई जात नहीं होती, देश के किसानों की कोई जात नहीं होती, देश की महिलाओं की कोई जात नहीं होती, बेरोजगार नौजवानों की कोई जात नहीं होती। वो कहावत है ना कि इनको भगा दीजिए, जैसा को तैसा मिले, मिले ढोंग को ढोंग, राजा को राजा मिले, मिले डोम को डोम।
तो इनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए कि ये धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटा करके ये जिस तरह से हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करके ये काम करना जानते हैं, उससे हट करके जनता को, देश की जनता को आपसी भाईचारे को मजबूत करते हुए, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आपको सचेत होकर के कांग्रेस जब आपके बारे में इतनी बड़ी पॉलिसी ला सकती है तो कांग्रेस इसे लागू भी कर सकती है। तो कांग्रेस की सरकार बनवाइए या पंडित राहुल गांधी के ऊपर विश्वास कीजिए। इन्होंने कहा था जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं जनहित का कार्य हो रहा है, जाति जनगणना हो, तो जाति जनगणना का मतलब ओबीसी या दलित का ही नहीं, अपर कास्ट गरीबों का भी होगा, तो सबकी हिस्सेदारी रहेगी। कुल मिलाकर के देश की जनता को सचेत रहना पड़ेगा। देश की जनता चुनाव के समय हिंदू मुसलमान में बढ़ जाती है, भाईचारे में बढ़ जाती है, जात बिरादरी में बढ़ जाती है, तो नुकसान उसका होगा, किसी नेता का नुकसान नहीं होता। और बीजेपी जो कहती है बिल्कुल नहीं करती, और जो नहीं कहती है वो बिल्कुल करती है। यानी ये अडानी अंबानी की सरकार है। देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के लिए जीता है, मरता है। लेकिन पंडित राहुल गांधी आप देख लिए होंगे, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, मुकेश अंबानी न्योता देने, शादी का कार्ड देने सिर्फ 2 जगह गए थे, ये सिद्धिविनायक मंदिर में, दूसरा 10 जनपद। लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उनके शादी में शरीक नहीं हुआ। इससे आपको नहीं लगता है कि ये व्यक्ति, ये परिवार, कांग्रेस पार्टी देश हित में काम कर सकती है, करती है और की है? आप बताइए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, आज आम आदमी को लोन मिल जा रहा है। आप बताइए, जो पे कमीशन है कांग्रेस की सरकार में लाया गया था। संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी थे। बांग्लादेश जो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, मानो दुनिया के प्रधानमंत्री इतिहास बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। लेकिन हमारे देश की एक जांचीदार, हिम्मती और बुद्धिमान महिला प्रधानमंत्री ने भूगोल ही बदल दिया, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया बांग्लादेश के लिए। उस देश की जनता को बीजेपी से निजात पानी है, देश में खुशहाली लानी है, तो कांग्रेस को लानी पड़ेगी, अन्यथा इस देश का कल्याण नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह से धरना प्रदर्शन लोग करते रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो EPS 95 पेंशनरों को क्या 7,500 PF और मेडिकल सुविधा मिलेगा? 101% कांग्रेस देगी। अच्छा। कांग्रेस जो कहती है वो कहती है। आप तेलंगाना में देख लीजिए, किसानों का कर्जा माफ हुआ, वहाँ रोजगार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। हिमाचल में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, भाई साहब 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता था, इंदिरा रसोई चलती थी। आज जाइए वहाँ देखिए, लाडली बहना की दशा देख लीजिए मध्य प्रदेश में। 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती है, तीसरी पाने के चक्कर में ठगी होती है। तो इस देश की जनता ने मोदी की गारंटी, इनकी गारंटी, उनकी गारंटी। एक मदारी आता है, अनपढ़ होता है, डमरू बजाता है, भालू के बाल की जंतर बना करके पढ़े लिखों को छुट्टियाँ बना करके चला जाता है। सेम उसी तरीके से सब मदारी है, इनके झांसे में नाम है। कांग्रेस अभी महाविकास अघाड़ी है, महाराष्ट्र में लोग भी, वहाँ भी पेंशनर हैं, झारखंड में भी हैं, पूरे देश में है, पूरे देश में है। तो कुल मिलाकर के कंधे से कंधा मिला कांग्रेस के साथ चला, इन लोगों का भला जरूर होगा 101%।